अर्जुन को नपुंसक होने का वरदान किसने दिया था और अज्ञातवास में उसका उपयोग कैसे हुआ? महाभारत एक अद्भुत महाकाव्य है जिसमें अनगिनत पात्रों और घटनाओं का समावेश है। इसमें प्रत्येक घटना का एक गहरा अर्थ और प्रभाव होता है। महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक अर्जुन को एक समय नपुंसक होने का वरदान प्राप्त हुआ था। ये वरदान उनके अज्ञातवास के दौरान बेहद उपयोगी साबित हुआ। ये वरदान उनके लिए कैसे सहायक हुआ और अज्ञातवास में इसका क्या महत्व था? अर्जुन को नपुंसक होने का वरदान किसने और क्यों दिया था? अर्जुन को नपुंसक होने का वरदान उर्वशी नामक अप्सरा ने दिया था। यह घटना इंद्रलोक में घटी थी जब अर्जुन स्वर्ग में दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए गए थे। पांडवों को जब 1.5 वर्ष के वनवास और अनवर्ष के अज्ञातवास की शर्त के साथ वन में भेजा गया, तो इस दौरान अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। इसके बाद अर्जुन ने अन्य देवताओं की भी उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र स्वयं अर्जुन के पास आए और उन्हें अपने लोक में आमंत्रित किया। इंद्रलोक में अर्जुन को अत्यधिक सम्मान मिला। वहां पर इंद्र ने उन्हें विभिन्न दिव्यास्त्र प्रदान किए और अर्जुन को देवताओं के साथ रहने का अवसर मिला। इंद्रलोक में अप्सराएं भी निवास करती थीं, जो अपनी अद्भुत सुंदरता और नृत्यकला के लिए प्रसिद्ध थी। इन्हीं में से एक अप्सरा थी उर्वशी, जो अत्यंत सुंदर और मोहक थी। एक दिन इंद्र ने उर्वशी से अर्जुन के साथ समय बिताने के लिए कहा, क्योंकि अर्जुन एक महान वीर थे और उन्होंने स्वर्ग में आकर अपनी शक्ति का परिचय दिया था। उर्वशी ने जब अर्जुन को देखा तो वह उन पर मोहित हो गई और उनके पास गई। उर्वशी ने अर्जुन को प्रेम प्रस्ताव दिया और उनके साथ समय बिताने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन अर्जुन ने उर्वशी का यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने उर्वशी से कहा, हे माता, आप हमारे कुल की हैं, आप हमारे पूर्वज पुरुरवा की पत्नी थी। इस नाते आप मुझे माता के समान लगती हैं, अतः मैं आपको ऐसे दृष्टि से नहीं देख सकता। अर्जुन के इस उत्तर से उर्वशी अत्यंत क्रोधित हो गई। उसे यह अस्वीकृति सहन नहीं हुई। अप्सराएं ऐसी थी कि जो भी उनके प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार करता, उन्हें यह अपमान लगता। क्रोध में आकर उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया, तुमने मुझे अस्वीकार करके मेरा अपमान किया है, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम नपुंसक हो जाओगे और 1 वर्ष तक स्त्रियों के समान रहोगे। अर्जुन इस श्राप से चिंतित हो गए और उन्होंने इंद्र से इस विषय में बात की। तब इंद्र ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि यह श्राप भविष्य में उनके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। अर्जुन ने इस श्राप को स्वीकार कर लिया और इंद्रलोक में अपने दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने में लग गए। अर्जुन के अज्ञातवास में इस वरदान का उपयोग पांडवों को 12 वर्षों का वनवास पूरा करने के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना था। अज्ञातवास की शर्त यह थी, यदि वे इस दौरान पहचाने गए तो उन्हें फिर से 10 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ेगा। इसलिए पांडवों को एक ऐसी जगह और ऐसी पहचान चुननी थी जिससे वे पहचाने न जा सकें। अर्जुन के लिए यह सबसे कठिन कार्य था, क्योंकि वे अत्यंत प्रसिद्ध थे और उनके शरीर की बनावट तथा वीरता को देखकर कोई भी उन्हें पहचान सकता था। ऐसे में उर्वशी का दिया हुआ श्राप उनके लिए वरदान बन गया। अर्जुन ने अपना रूप एक नपुंसक व्यक्ति के रूप में बदल लिया और राजा विराट के महल में बृहन्ला नामक स्त्री बनकर प्रवेश किया। बृहन्ला का स्वरूप एक नृत्य गुरु के रूप में था। अर्जुन ने महाराज विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाने का कार्य किया। चूंकि वे पहले इंद्रलोक में अप्सराओं के साथ रहे थे और वहां पर नृत्य व संगीत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, इसलिए उन्होंने इस कला में महारत हासिल कर ली थी। विराट नगर में अर्जुन की पहचान छुपी रही। राजा विराट ने बृहन्ला को अपनी पुत्री उत्तरा की नृत्य शिक्षिका के रूप में नियुक्त कर लिया। इस प्रकार अर्जुन बिना किसी संदेह के विराट नगर में रह पाए और अज्ञातवास की शर्त पूरी कर पाए। थी अज्ञातवास की समाप्ति और अर्जुन का पुनः पुरुषत्व प्राप्त करना। जब अज्ञातवास पूरा हो गया और कौरवों ने विराट नगर पर आक्रमण कर दिया, तब पांडवों को अपनी वास्तविक पहचान उजागर करनी